तुम वैसे भी जाने वाली हो, चली जाओ। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला? हाँ, तुम बिल्कुल सही थी। Goodbye, Yu-chan. हाँ, तुम जाने वाली हो तो अभी के अभी चली जाओ। ये बिग फाइल को मॉडिफाई करने का प्रपोजल है, 1 हफ्ते में पूरा करना है। इसे लियू चैन के हिसाब से बनाया गया है, इससे खर्चा आधा हो जाएगा। ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं है, इसीलिए इसे कॉन्फिडेंशियल रखना है। इसलिए इसका कोई भी रेफरेंस, डेटा, कोडिंग कुछ भी उपलब्ध नहीं रहेगा। वाइस मिनिस्टर चाहती हैं कि बिग फाइल ठीक लियू चैन की सोच के हिसाब से ही बनना चाहिए। वाइस मिनिस्टर को भरोसा है कि आप ये कर सकते हैं। मैं आपको छोड़कर भागने नहीं वाली, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं भी आप पर विश्वास करती हूँ।
एक वीक? मुझे समझती क्या हो? 3 दिन काफी है। आह, जो इंटरफेस आप देख रहे हैं उसे मैंने रिवाइज किया है और हमें उम्मीद है कि आपके सामने जो बजट पेश किया गया था उससे आधे दाम में हो जाएगा। क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ? हम्म डीएस की जगह ये पिक्चर पासवर्ड है। डायरेक्टरी भी सिंपल और इंटुइटिव है। इंटुइटिव या इंटुइटिव। नेक्स्ट इन आपको ये पसंद आया ना? हाँ, और आप सीईओ मिन? अगर सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भले ही बजट कम हो गया है, लेकिन मुझे जानना है इसे बनाया किसने। टाइसन में ऐसा कोई नहीं जिसे इतनी टेक्निकल नॉलेज हो। लगता है तुम गलत थे। ओ, 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 ओ। रुको रुको रुको, देखो इसे। ओह, ईस्टर एग।
स्ट्रॉबेरी देना। 2 देना। जो इंटरफेस आपने बनाया था वो सिलेक्ट हो गया। मुझे आज सुबह ही वाइस मिनिस्टर का कॉल आया। आपको पता है वो बहुत खुश थी और वो पर्सनली आपको थैंक्स बोलना चाहती हैं। आप खुश नहीं हैं? किस बारे में? वो तो होना ही था। लेकिन दुख की बात है कि डेवलपर टाइसन इलेक्ट्रॉनिक्स का बताया गया है। हम सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। चलेगा, पर तुम कह रही हो कि पैसे बचाओ, और तुमने जो दीवार पे पेपर वेस्ट किए उसके लिए तुम क्या कहोगी? वो इसलिए क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे शक्ल नहीं देखनी थी। सुनो, हाँ। दो इधर। अब अरे सीईओ, मुझे भी खाना है। वेलकम सीईओ, कैंग चेंजो हाजिर है आपकी सेवा में। सीईओ स्टीव बी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप ही ने तो हमें बुलाया था। हमें तो यही लगा। मैं तो वो इंटरफेस देखते ही समझ गया था। ऐसा काम तो आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता है। ओहो, मैं कह नहीं सकता ये किसका ऑफिस है। और इसे कान खोल कर सुनो। भले ही मैं तुम्हें ऑफिस दे रहा हूं, लेकिन सीईओ की पोस्ट नहीं, समझे? अभी के लिए हम बिग फाइल को रिकवर करेंगे। ये और एक्चुअल में उसे रिकवर करना इतना आसान नहीं होगा। अब हम दुनिया को बिग फाइल हमारे नजरिए से दिखाएंगे। हम तहसान के साथ समझौता कर लेंगे, या फिर हम भी वैसे ही प्रपोजल ले आएंगे। हमारा नाम शायद न जाना जाए, पर पहले कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे हम सबको मजा आए, तो लोगों को भी पसंद आ जाएगा। वाह, ये बढ़िया है। एम्प्लॉय के तौर पर लियू चैन बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा चल रहा है उसे चलने दो, ठीक है? तो अब से हमारी कंपनी के सीईओ रहेंगे यू चान, और वाइस प्रेसिडेंट मैं, चादोजिन। सीईओ, वो क्या जरूरी है? क्या ये ऑफिशियली कंपनी मेरी है, और जब काबिलियत की बात आती है तब मैं ही इसका सब कुछ हूं। तो कंपनी का नाम क्या होगा? नेक्स्ट आउट। लगता है नेक्स्ट इन की कॉपी की है। हाँ। ली और किम? ली और चा? क्या कोई लॉ फर्म है? बताओ। डांसिंग वेल। क्या? डांसिंग वेल। वेल, डांसिंग वेल। डांसिंग वेल। ओके 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 ओके। नो नो।
ओके 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 ओके, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने सोचा नहीं था हम दोबारा मिलेंगे। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भरोसेमंद हो या नहीं। किसी दिन हो सकता है तुम मुझे छोड़ सकती हो, तभी भी मैं तुम पर विश्वास करता रहूंगा। तो आज से मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी। वो चले गए, पूरी बिग फाइल टीम? वो अब यूचेन के साथ हैं। ये उनकी चाल है, हमें नई टीम बनानी होगी। पर कैसे? हमारे पास तो रिसोर्सेज भी नहीं है। जैसे ही हमने बिग फाइल का फॉर्मेट बदला, आधे से ज्यादा गेम डेवलपर हमें छोड़कर चले गए हैं। अब हमें किसी भी कीमत पर भारी लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। और हाँ, बिग फाइल के वित्तीय मामलों की भी बातचीत आगे बढ़ानी पैसों का पड़ेगी। मामला मैं देख लूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। कुछ ऐसा बनाओ जो अच्छा और मजेदार हो। समझ गए ना तुम? जैसा कि तुमने लियू चेन के साथ मिलकर बनाया था। जब तुम्हारे सपनों के बारे में सुना करते थे तो लोगों के दिल कैसे धड़क उठते थे। पहले तो मुझे लगता था तुम नौसिखिए हो जिससे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, पर जब तक मुझे पता नहीं था तब तक मैं भी मजे लिया करता था। तब तुम्हें काम में डूबा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा काम मजेदार नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी है, बस इस दुनिया से लियू चैन का नामो निशान मिटाना है। तुमने यू चैन से जुड़ी सारी चीजें बदल दी हैं, तो अब क्या हुआ? जाकर अपना चेहरा देखो। लगता है तुम्हें इस खेल में मजा नहीं आ रहा है। मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, लियू चैन को नहीं। See you, Min Taiju. मैंने तुम्हारी परेशानियों के बारे में सुना। पैसों की भी कमी है। आपको सच में कोई गलतफहमी हुई है। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी बकवास बंद करो। तुम बस नेक्स्टिन को अपने साथ टाइसन ग्रुप में मिला दो। आ गए तुम, नेक्स्टिन के महान सीईओ। क्या बात है? तुम तो ऐसे गई थी जैसे वापस ही नहीं आओगी। सोचा तो यही था। घर गए थे क्या तुम? तो टाइसन ग्रुप को अब ज्वाइन कर रहे हो? इसी तरह सब कुछ खत्म होने वाला है।
आखिरकार इस कंपनी को तुम टाइसन ग्रुप में ले ही आए, जिस कंपनी को लियू चान ने अपनी कड़ी मेहनत से पूरी जिंदगी लगाकर खड़ा किया था। मैं अपनी गैलरी बंद कर रही हूं। मैं सब कुछ छोड़ रही हूं। अब कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे यूं आते जाते तुमसे टकराना भी नहीं पसंद। पापा का इस बारे में क्या कहना है? ये क्या है? पापा जैसा शब्द तुम्हारे मुंह पे नहीं जचता। ऐसा नहीं है कि पापा ने कभी टांग अड़ाई हो। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैं कब क्या करती हूँ। जब तक उनके बनाए दायरे में चल रही हूँ, सब बढ़िया है। मैं कुछ दिनों पहले यूचान से मिली थी, यूं ही नेक्स्ट इनके सामने। वो बाहर बैठे बैठे लाउंज के अंदर जलन भरी निगाहों से देख रहा था तुम्हें और बोरा को। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे जलन हो रही थी। एक लड़की जो जलने वाले लड़के से जल रही थी। अजीब मजाक है। तुम्हें अभी यूचान पसंद है? तुम बताओ, तुम्हें अभी भी बोरा पसंद है? हमें वो पसंद नहीं आए। हम बस उन्हें पाना चाहते थे। इस बारे में बात मत करो। बोरा से मत उलझना। अब यूचान का बोरा के अलावा और कोई नहीं बचा। चाहे वो सच्चा प्यार हो या झूठा, जो भी हो, सिर्फ वही एक बची है जो अभी उसके साथ है। और मेरे बारे में? तो अब मेरा क्या? मैंने यूचान को बता दिया कि तुमने उसे धोखा दिया है। मैंने ये भी बताया कि चाइना की पेपर कंपनी तुम्हारी थी। वो सब जानता है। क्या? उसे पहले से ही सब पता था। अब तो हम उससे माफी मांगने के लायक भी नहीं बचे, क्योंकि अब यूचान को ना हमारी कोई जरूरत है और ना हमसे नफरत। कोई मतलब नहीं बचा। इसीलिए यूचान के साथ सब खत्म हो चुका है। जाओ, निकलो यहां से, और आज के बाद मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। ठीक है, एक और बात। भूरे बाल वाला आदमी इस हॉस्पिटल में डॉक्टर है, किम ब्योंग जिन। आप वहाँ किसी को भी डॉक्टर कह सकते हैं। पता नहीं किससे मुलाकात हो जाए। और हाँ, पैर पे पैर रख के मत बैठना और लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना। समझ गए ना? एकदम सीधा देखना। अगर तुम इसमें ब्लाइंड मोड लगाओगे तो कैमरा के जरिए तुम सब कुछ साफ साफ देख पाओगे, ठीक है? कार और रास्ते पे चलते लोग तो देखेंगे ही, यहाँ तक कि रास्ते पे पड़े पत्थर भी देखेंगे। सामने ऑब्स्टिकल है। ये तो अच्छा है, मगर इसकी कीमत कितनी है? ये फ्री है। क्या? हम लोग चाहते हैं कि ये केयर ऐप आप आपके मरीजों के फोन में इंस्टॉल कर दे। मगर क्यों? एक्चुअली
ये एक एक्सपेरिमेंट है। हम इस ऐप के जरिए मरीजों को होने वाली दिक्कतों को समझना चाहते हैं। उम्मीद है आप मदद करेंगे। हेल्प अस प्लीज। हम मदद क्यों मांग रहे हैं? इसमें उनका ही फायदा है। ये बस मार्केटिंग स्कीम है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मार्केटिंग इतना मुश्किल और बोरिंग होता है। चलो अच्छा है, कम से कम अब तो पता चल गया। अगर कोई कुछ प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे बेचना तो पड़ेगा ही ना, और किसी को सामान खरीदवाने के लिए कन्विंस तो करना ही पड़ता है, नहीं तो सेल कैसे होगी। वैसे भी आपकी कंपनी के लिए जो ये काम कर रहे थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, इसलिए आपको इस बारे में नहीं। बाय द वे, तुम पैसे कब तक कमाने वाली हो? चिंता मत करिए, भरोसा रखिए। हो सकता है तुरंत प्रॉफिट ना मिले, लेकिन बहुत ही जल्द हमें इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही काम का है। तो बोलो, मेरा स्कोर क्या है? सेल्स स्कोर? आपने काम तो अच्छा किया है, लेकिन आपका एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव था, बस उसमें थोड़ी सुधार की जरूरत है। तो 75 आउट ऑफ 100। एक मिनट, मैं इससे ज्यादा बेहतर कैसे कर सकता हूँ? हाँ? क्या मेरी पर्सनालिटी में खोट है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। मेरी जिम्मेदारी लेने को क्यों कहा मैंने? क्या कहा आपने सीईओ? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम हॉस्पिटल कब जा रहे हो? सियोली, मुझे आपकी एक राय चाहिए थी। क्या बात है दोजिन? तुम इस मामले से दूर रहो। कुछ ऐसी बात है जो हमें अकेले में करनी होगी। क्या बात है? टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी कंपनी को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें जल्दी वापस दे दूंगा। आज सच में तुमने मुझे समझा क्या है? तो फिर बात क्या है? मुझे लगता है ये मेरी प्राइवेट प्रॉब्लम है। तुम्हारी प्राइवेट प्रॉब्लम मुझे क्यों बोल रहे हो? अगर तुम सच में सीईओ ली हो तो तुम्हें एम्प्लॉइज की तकलीफों का ध्यान रखना होगा। पहले तुमने कुछ भी किया हो, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। तुम्हें बोरा की रूममेट मीसो पता है ना? मैंने कुछ दिन पहले उससे डेट किया था। मैंने सुना है इसको 3 महीने हो गए। क्या? हाँ, किम्बोरा भी ना, मैंने उससे मना किया था किसी को बताना मत। हाँ, तो ये सब हुआ। अब मैं क्या करूं? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मान लो गलती से तुम बोरा के साथ एक रात बिताते हो। ये कभी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं मान लो। ये एग्जाम्पल भी मत दो। तुमसे बात करना बेकार है। सीईओ और वाइस प्रेसिडेंट की जोड़ी सफल होने के लिए ही ऊपर वाले ने बनाई है। अच्छा, मान लेते हैं बच्चा बन गया, एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा बच्चा, है ना? यही बात है ना? सच कहूं, इस उम्र में मुझे अपने करियर और फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। सही कहा ना? इस उम्र में मुझे बच्चा कैसे हो सकता है ना? फिर मुझे उससे शादी करके बच्चे को पालना होगा। मिसो शादी करना चाहती है? ऐसा नहीं है। तो बच्चे को जन्म देने वाली है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है? सही। बिल्कुल, अगर बच्चा पैदा होता है
तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो इसमें बच्चे की क्या गलती है? तुम्हारी गलती है। नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे को जन्म दे। तो ठीक है ना? हाँ, रोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो? तुम ऐसा एक झटके में कैसे बोल सकते हो? हाँ, मुझे समझ में आ गया कि बोरा के कहने का क्या मतलब था। तुम हमदर्दी नहीं बटोर पाते ना? ये स्टॉक्स बेचने या खरीदने का काम नहीं है। हाँ, छोड़ो इसे। लोग कहेंगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा आगे भी। तुम कहना क्या चाहते हो? तो तुम जाके रास्ता क्यों नहीं निकाल लेते? क्या मैं मिस पार्क मी सून। हाँ, हे, वो मुझे दो फोटो। कौन सी फोटो? तुम जानती हो, अल्ट्रासाउंड फोटो। वो क्यों? मेरे पास नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे पास है। हे, मुझे भी देखने का अधिकार है। ये 8 हफ्ते का है। मटर के बराबर छोटा है ये तो। बच्चा अब बड़ा हो गया होगा। सच में। मिस पार्क मी सू। अरे चादोजिन, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर रहूंगा। बाहर कहाँ? पेशेंट पाकमिसो को देखा आपने? डॉक्टर से मिलने आई थी। वो 4थे फ्लोर पे हैं। ओके। अल्ट्रासाउंड रूम में। बच्चा हिल रहा है। आपके पति आए हैं। आप बच्चे को मुट्ठी बंद करते हुए देख सकते हैं ना? सब कुछ नॉर्मल है। उंगलियां, अंगूठे, और बच्चा बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। क्या तुम रेडी हो? मैं पागल हो रहा हूं। अचानक ऐसा क्यों?
तो तुम अचानक अंदर क्यों आए और ऐसा बर्ताव क्यों किया? चिंता मत करो, मैं और बच्चा तुमसे दूर रहेंगे। आधी जिम्मेदारी तो लो बच्चे की, तुम कर सकते हो, है ना? ये जरूरी नहीं है। तो क्या है? ठीक है, चलो साथ में बच्चे को पालते हैं और शादी कर लेते हैं। क्या? हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बच्चे को पालना चाहते हैं, हमें शादी करनी ही होगी। कुछ नहीं कर सकते? मुझे तो तुम समझ ही नहीं आते। जब हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो शादी कैसे कर सकते हैं? मैंने फिर से तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया है। तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं। अगर मैं पसंद हूँ तो तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया था? सच कहूँ तो मुझे छोड़कर तुम खुश थे, इसलिए तुमने मुझे छोड़ा और एक हफ्ते के अंदर दूसरी लड़की ढूंढ ली, वो अजीब दिखने वाली। वो लड़की? तो क्या हुआ, एक महीने के अंदर तुम भी पाक गेन वू के साथ चली गई थी। अच्छा, वो आदमी? हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता था? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, किराए के घर से भी निकाला जाने वाला था। तुम मेरे साथ कैसे रह सकती थी जबकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, जो कि तुम्हें बहुत पसंद है। मैंने तुमसे केवल 3 महीने रुकने को कहा था, लेकिन 1 महीना नहीं हुआ और तुमने दूसरे आदमी के लिए मुझे छोड़ दिया। तुम केवल 3 महीने नहीं रुक पाई। क्या तुम्हारे लिए पैसे इतने जरूरी थे? तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था, है कि नहीं? सही कहा, मुझे पैसे बहुत पसंद हैं। तुम यहाँ से निकलो, मैं बच्चा अकेले पाल लूंगी। हे, हे, पाक मिसो, मिसो, अरे रुको! ओए, देख के नहीं चला सकता। ये वही उसी दिन वाला गधा है। तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए कैसे मनाऊं? तुम पहले ही किसी और के साथ जा चुके हो, वो अजीब सी दिखने वाली। मेरी भी कोई इज्जत है? अगर मैं तुम्हें वापस बुलाती तो तुम्हें लगता मैं पैसों के पीछे हूँ। चुप हो जा। वो लंबे मुंह वाली लड़की मेरे साथ काम करती है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस उसे अपनी गर्लफ्रेंड का नाटक करने के लिए कहा था, और वो लड़की जिसे तुमने हैवरडोंग में देखा था, हम बहुत दिनों तक साथ नहीं रहे। मैंने भी पार्ग्यून से कुछ दिनों बाद ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि वो बहुत चिपकू था। ये है मेरी मीसू। चलो शादी कर लेते हैं। मुझे मंजूर है, पर इसका क्या मतलब है? मैंने कभी हमारी शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। ये सब मेरे लिए बिल्कुल अचानक और शॉकिंग है। और ना ही कोई प्रपोजल और ना ही कोई हीरे की अंगूठी। मैं ये करूंगा, तुम्हारे लिए करूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। बड़े हीरे के साथ। ओके। तुम दोनों भी कमाल हो, पहले डेट करके चौंकाते हो, फिर प्रेगनेंसी और अब सीधा शादी। मुझे भी नहीं पता था जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी। जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ से क्या मतलब है तुम्हारा? दूसरों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम दूसरी थोड़ी ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और ऐसी बातें मत करो, बेबी को सब सुनाई देता है, वो सुन लेगा। माफ करना बेबी, बुरा मत मानना। मम्मी तुमसे नफरत नहीं करती है, पापा भी नहीं। पर मैं क्या करूं, खा खा के मोटी हो गई हूँ, पेट दिखने लगा है। तुम ये ट्राई करो, ये मेरा सीक्रेट है। तुम अभी से ही अपनी फिगर का ध्यान रखने लगी हो ना? तुम बस आज से ये खाना शुरू करो।
ये भी खा लेते हैं। तुम और लोगी? कितना खाती हो तुम? तुम्हारी शादी अचानक से? जादू जिन, तुम तो बहुत ही तेज निकले। भूम भूम भूम। चुप हो जाओ। वाइस प्रेसिडेंट, क्या ये एक्सीडेंट था? एक्सीडेंट से क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हें ऐसा लड़का दिखता हूँ? लेकिन तुमने ही तो कहा था तुम्हें वो लड़की इतनी पसंद नहीं है। क्या? कौन? तुम्हारी योगा इंस्ट्रक्टर। हो ही नहीं सकता, उसे छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया। आ, आ, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सॉन्ग ये क्यों? मैंने बोला ना वो नहीं है, वो कोई दूसरी है। दूसरी? तो शादी कब है? अभी मैंने प्रपोज नहीं किया है। हाँ? क्या एक तरफा प्यार है? बैड बॉय स्टाइल। यू नो ब्रो। तुम लोग काम करो, चलो कुछ मजेदार करते हैं। तुम तो बदल गए जादू जिन। मैं मैच्योर हो रहा हूँ। हेलो, लियू चैन, मैं ऑफिसर पार्क हिंग सूंग बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सियोल पुलिस से। हाँ, नेक्सिन की इंफॉर्मेशन लीक करने वाले को हमने पकड़ लिया है, आप यहाँ आ जाइए प्लीज। नेक्सटिन के पुराने एम्प्लॉयज के गैर कानूनी पैसों की जांच करने के दौरान हमें इस पर शक हुआ और हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस तरफ आइए। इधर। तुमने ये क्यों किया? पैसों के लिए? या फिर मैंने कुछ गलत किया? मुझे जवाब दो टीम लीडर गो। दोनों वजह हैं। पैसे की भी जरूरत थी, तुम्हें बर्बाद भी करना चाहता था। क्या टाइसन ने तुमसे कहा था? वो भला क्यों कहेंगे, उनका इससे कोई मतलब नहीं। तो फिर मिंतेजू ने? उस रात जब तुम नेक्सटिन में घुस आए, तुम कुछ लेके नहीं गए। ऐसा करके तुमको क्या मिला? सिस्टम को भी नहीं छेड़ा गया था। किसी ने जानबूझकर 10 करोड़ लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर दी। वो जरूर कोई नेक्सटिन का ही था। नहीं, मैंने अकेले ही किया। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था। नेक्सटिन में मेरी पूरी जवानी खर्च हो गई क्योंकि कंपनी की तरफ से तुमने मुझे बुलाया था। इसलिए मैंने किसी और ऑप्शन के बारे में सोचा ही नहीं। लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। नहीं, मेरा बनाया हुआ गेम जब रिलीज हुआ था, मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे लगा कि मेरी फैमिली को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगा ही नहीं कि मेरे लिए कोई दूसरा काम भी हो सकता है, क्योंकि मैं एक सीधा साधा इंसान हूं। लेकिन जिस इंसान ने मुझे वो मौका दिया था, उसी ने मेरी दुनिया उजाड़ दी, और वो तुम थे। मुझे अपनी बात तक कहने का मौका नहीं मिला। एक सुबह सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। मेरी 7 सालों की मेहनत को नकार दिया गया। मुझे पता नहीं क्यों। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। हाँ, सही कहा। लेकिन अगर तुम जान भी जाते तो क्या फर्क पड़ जाता?
तुम्हें इस हालत में देख करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। हमने एक दूसरे को दुख पहुंचाया, इसलिए अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं निकालूंगा। मैं फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। मैं फिर से मेरी कंपनी खड़ी करूंगा और तुम्हें बुलाऊंगा। टीम लीडर गो, अगर तुम पोजीशन रिजेक्ट कर दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम आना चाहो तो मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं इस बार तुम्हें नहीं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। टीम लीडर गो, ये मेरा पक्का वादा है। सब लोग कहां गए? ये वीकेंड है, मैंने हफ्ते में 5 दिन काम करने का सिस्टम रखा है। ये क्या है? मुझे लगा तुम्हारे पास वापस आने का कोई कारण नहीं है। कैसे चल रहा है? मुझे लगता है पहली बार तुमने मेरे बारे में पूछा है। मैं पुलिस स्टेशन गया था विटनेस बन के। वहां मैं टीम लीडर गो से मिला। ऐसा है? मुझे लगता है वो जल्दी मुझे बुलाएंगे। क्या तुम इसलिए आए हो? क्या तुम्हें लगता है वो जानकारियां मैंने चुराई थी? ऐसा नहीं है। टीम लीडर गो सबसे पहले मेरे साथ आया था, मुझे कुछ नहीं पता था। उस रात उसने वो जानकारियां चुराई, मेरी उससे हाथापाई भी हुई। तुमने वो सिक्योरिटी कैमरा देखा था ना? नहीं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग थी? मैं समझ सकता हूं तुम्हें कैसा लग रहा है। तुमने सोचा ये सब कुछ मैंने किया है क्योंकि तुम्हें बहाना चाहिए था मुझसे बदला लेने के लिए। मुझे माफ कर दो, क्या किया जाए, मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। हुंग तेजो, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? और कब हुआ ये सब? बिल्कुल, मैंने ही तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा शायद, पर मुझे लगा तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करोगे। हर समय, हर पल मुझे तुमको बर्दाश्त करना था। यहां तक कि तब भी जब तुमने मुझे टायसन का कुत्ता कहा था। तुमने मेरी सारी मेहनत को बेकार कर दिया और मुझे एक सेल्समैन की तरह ट्रीट किया। ये कब से हुआ? ये तब से था जब से मैंने तुमको बर्दाश्त करना बंद कर दिया। तुम कभी नहीं बदले, तुम हमेशा ही ऐसे थे। ऐसा लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुमने नीचे देखा और मेरे ऊपर थूक दिया। तुम किसी की भी तारीफ नहीं करते हो। हाँ, ये सच है, जो बदल गया है वो मैं हूं। मैं जो तुम्हें अब और सहन नहीं कर सकता इस तरह से। तुम्हें भी थोड़ी ईमानदारी दिखानी चाहिए थी। क्या ये मजेदार नहीं है?
लियू चान ने अचानक से भावनाएं व्यक्त करना शुरू कर दिया। तुम मुझे कुचल देना चाहते थे। तुम नेक्स्ट दिन को वापस चाहते हो। तुम्हें इसकी चिंता क्यों है कि मुझे कैसा लग रहा है? तुम यहां आकर और क्या जानना चाहते हो? अगर कभी मैं चेंज हो गया तो क्या तुम्हें मैं उस वक्त पसंद आऊंगा? अब तक मुझे बर्दाश्त करने के बाद तुम मुझे पसंद करोगे? पहले की तरह क्या हम वापस कर सकते हैं? पुलिस? टीम लीडर गो? हाँ, मुझे पता था, लेकिन टीम लीडर को हेड नहीं है। हेड तो पक्का नहीं है। ऐसी बातें मत करो, समझ गए? जब सीईओ आएंगे तो स्माइल। सरप्राइज! वेलकम सीईओ। ये क्या है? सब फेक स्माइल क्यों कर रहे हैं? फेक स्माइल का क्या मतलब? ये लोग तो आपका वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं चल रहा है। हमें वही करना है जो हमें करने की जरूरत है। देखिए सर, आपका इस गेम के बारे में क्या ख्याल है? डांसिंग वेल का फर्स्ट लॉन्चिंग गेम। ये आइडिया मेरा है। ओ! क्या मतलब तुम्हारा है? ये डांसिंग वेल का है? कबाड़। क्या? कबाड़ से क्या मतलब है आपका सर? हमने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। मैं जानता था ये भी कबाड़ होगा। ये काफी अलग है। इसमें बाकी गेम से कई ज्यादा फीचर्स है और कॉन्सेप्ट अच्छा है पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सेलिंग पॉइंट पे फोकस नहीं है। अगर कंपनी छोटी हो गई तो क्या तुम्हारा इमेजिनेशन भी छोटा हो गया? हाँ? और वैसे भी ये हमारा ओपनिंग प्रोजेक्ट है, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। बिल्कुल गधा है। क्या? हाँ? क्यों? क्या? कुछ नहीं। तो क्या करें? हम इसका फेंक दें? किसने कहा फेंक दो? मैंने कहा कॉन्सेप्ट अच्छा है। मैं तुम्हें 1 वीक का समय दे रहा हूं और इसे और भी ज्यादा मजेदार बनाओ। टीम लीडर जैंग, गाइडलाइंस के हिसाब से जरा और कमांड्स दीजिए। बैकिंग को भी हटाओ और मैं चाहता हूं कि स्मोकिंग डैमेज भी हटाओ। ये तुम करो स्टीव। चैंसो तुम भी।
क्या हुआ? क्या आपने हमें पहचान लिया? क्या आपने अभी मेरा नाम लिया? ओसू, स्टीव, वाह, ओह, ओह, सच में? तुम कौन हो? आप सबका शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। डायरेक्टर यून, हाँ, उम्मीद करते हैं जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। आप हमारी टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट कर सकते हो। मैनेजर जो, हाँ, असिस्टेंट मैनेजर किम, प्लीज हमें पूरा सपोर्ट कीजिए। मेरा स्कोर क्या है आज? 89 है। प्रॉब्लम क्या है? ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है। कैसे बताऊं? लग रहा था आप जबरदस्ती ये सब कर रहे हैं। एम्प्लॉयज के बिहाफ पे मैंने उनका शुक्रिया भी किया, नहीं? और तुम्हारे कहने पर मैंने उनसे हाथ भी मिलाया। हाँ, किया तो था, लेकिन ये सब ज्यादा नहीं हो गया? जैसे कि वो आप थे ही नहीं। बस मुझे यही थोड़ा अजीब लगा। तुम्हें ये नहीं पसंद, तुम्हें वो नहीं पसंद, तो तुम चाहती क्या हो? ये भी सही है। मैंने अपने बारे में ही सोचा हमेशा। अगर मैं हारा तो मैं खुद को हरा देता, इसमें कोई डर ही नहीं था। पर अब मैं सच में अच्छा करना चाहता हूं, उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा साथ दिया है। आप बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे आपको मैं जानने लगी हूँ, आपकी अच्छाई नजर आने लगी। मुझे पता ही नहीं था कि आपका दिल इतना बड़ा है। इस वक्त मिंताई जू हिरासत में है। उनकी पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आइए मिंताई जू से रूबरू होते हैं। मेरे ख्याल से मैं ऑफिस में ही सो जाता हूँ। जिस पे आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने आपको धोखा दिया। तुम ये सब क्या कह रही हो? दुनिया को तुम आखिर बदलोगी कैसे? तुम क्यों नहीं निकल जाती? मैंने सोचा आपके जाने के बाद मैं चली जाऊंगी। अगर तुम इलेक्ट हो जाती हो तो क्या तुम जेजू आइलैंड पे सेटल हो जाओगी? मेरी माँ ने, उन्होंने मुझे यहाँ रुकने को कहा और यहाँ पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया।